नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेट श्री राम कॉलेज ऑफ द स्पेशल एजुकेशन। HI का जो हमारा सिलेबस है, जिसका दूसरा पेपर है ऑडियोलॉजी श्रवण विज्ञान, उसमें अभी तक हमने चर्चा की ऑडियोमेट्री के बारे में जाना। तो इसी क्रम में आगे हम आज जानेंगे इम्पीडेंस ऑडियोमेट्री के बारे में। इम्पीडेंस ऑडियोमेट्री एक प्रकार की वस्तुनिष्ठ परीक्षण है। इस जांच प्रक्रिया में बाह्य कर्णनलिका में एक प्रकार का प्रोब लगाया जाता है तथा प्रेशर पंप की सहायता से कर्णनलिका का दबाव -200 mm से +200 mm तक होता है। दबाव में परिवर्तन होने पर कर्णपटल में हलचल होती है, जिसके फलस्वरूप कर्णनलिका के हवा के दबाव में आने वाले परिवर्तनों के प्रति प्रतिक्रिया करता है। इस प्रकार कर्णपटल दो प्रकार से गति करता है, ड्रम फ्री एंड ड्रम टाइट। ड्रम फ्री एंड ड्रम टाइट। इम्पीडेंस ऑडियोमेट्री मुख्य रूप से मध्य कर्ण की स्थिति के बारे में पता चलता है। कर्णपटल में आने वाले स्थानांतरण को ग्राफ के रूप में दर्शाया जाता है, जिसे टिम्पैनोग्राम कहते हैं। टिम्पैनोग्राम अलग अलग प्रकार के होते हैं जो चिकित्सक को सार्थक सूचना प्रदान करते हैं। ईयर वैल्यू ये 5 से +2 तक नॉर्मल होता है। इसमें आवाज़ कान में कितनी जाती है उसे देखते हैं। कंप्लियंस ये 50 से 1.75 तक नॉर्मल होता है। इसमें पर्दे के मूवमेंट को देखा जाता है। पर्दे से मतलब ईयर ड्रम, कान का जो पर्दा होता है। प्रेशर ये -100 से +60 DPA तक नॉर्मल होता है। इसमें कान के अंदर कितना प्रेशर बन रहा है उसको देखते हैं। ग्रेडियंट में इसमें 0 से ऊपर आना चाहिए। तो ये थी इम्पीडेंस ऑडियोमेट्री। अब चर्चा करते हैं हियरिंग एड के बारे में। श्रवण एक ऐसा विस्तारक उपकरण है जो श्रवण बाधित व्यक्ति को बेहतर सुनने में सहायता प्रदान करता है। विस्तृत में श्रवण यंत्र एक ऐसा उपकरण है जो प्रभावी तरीके से ध्वनि को कान तक पहुंचाता है। आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक श्रवण यंत्र में एक ऐसा एम्पलीफायर होता है जो ध्वनि ऊर्जा की तीव्रता को बढ़ाता है और उसे कम से कम वक्रता के साथ कान तक पहुंचाया जाता है। ध्वनि की ऊर्जा को सीधा बढ़ाया नहीं जा सकता, इसलिए उसे विद्युतीय संकेतक के रूप में परिवर्तित किया जाता है और यहाँ विद्युतीय संकेतक को पुनः ध्वनिक ऊर्जा में परिवर्तन कर दिया जाता है। इसलिए इसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कहते हैं जो ध्वनि की श्रेणी और चालन को परिवर्तित करता है, जिससे श्रवण बाधित व्यक्ति अपनी बची हुई श्रवण क्षमता का प्रभावशाली तरीके से उपयोग कर सके। श्रवण यंत्र का वर्गीकरण।
body level hearing aid, body level hearing aid, behind the ear, in the ear, in the canal, complete in the canal. Hardware system, loop induction system, infrared system and FM system। वर्तमान समय में विभिन्न आकृति और आकार के श्रवण यंत्र उपलब्ध हैं, परंतु सभी श्रवण यंत्र का मौलिक तत्व समान है। श्रवण यंत्र का साधारण आरेख के डायग्राम में जो कि श्रवण यंत्र के मौलिक तत्वों को दर्शाता है। सभी प्रकार के श्रवण यंत्र में कुछ मुख्य तत्व हैं जो निम्न हैं: माइक्रोफोन, एम्पलीफायर, रिसीवर एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। सॉरी। इसमें एक माइक्रोफोन होता है जो आसपास की आवाज़ों को इकट्ठा करके एम्पलीफायर में भेज देता है और एम्पलीफायर उस आवाज़ की तीव्रता को विद्युतीय संकेतों में परिवर्तित करता है, आगे भेज देता और बढ़ाकर आगे भेज देता है। इसमें एक बैटरी कंपार्टमेंट होता है जिससे विद्युत सप्लाई मिलती है। ये विद्युत संकेतक रिसीवर में पहुंचकर पुनः ध्वनि संकेतक में बदल जाते हैं और वॉल्यूम के सारे अपने हिसाब से सेट करके इसे रिसीवर द्वारा सुना जा सकता है। माइक्रोफोन ध्वनि तरंग को इकट्ठा करता है एवं ध्वनि ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। एम्पलीफायर ये माइक्रोफोन से प्राप्त हुई विद्युतीय संकेतक को बढ़ाता है, अर्थात विद्युतीय संकेत को तीव्रता को बढ़ाता है। रिसीवर एम्पलीफायर द्वारा बड़ी विद्युत संकेतक को रिसीवर ध्वनि संकेतक में परिवर्तित कर कान तक पहुंचाते हैं। बैटरी विस्तारक की प्रक्रिया के लिए आवश्यक विद्युत बैटरी प्रदान करती है। श्रवण यंत्र के प्रकार पर बैटरी की शक्ति निर्भर करती है। सामान्यतः 1.3 से 1.5 वोल्ट के पेंसिल सेल का उपयोग किया जाता है। उपयुक्त तत्व के अतिरिक्त निम्नलिखित उपसहायक नियंत्रक का उपयोग किया जाता है, जिसमें है कार्ड या ट्यूबिंग, वॉल्यूम कंट्रोल, ऑन ऑफ स्विच, बैटरी कंपार्टमेंट और ईयर मोल्ड कर्ण सांचा।
कार्ड या ट्यूबिंग का काम होता है श्रवण यंत्र की विद्युतीय संकेतक को एम्पलीफायर से रिसीवर तक ले जाता है। वॉल्यूम कंट्रोल ध्वनि संकेतक की योग्यता को घटाने बढ़ाने का कार्य करता है। ऑन ऑफ स्विच, इस नियंत्रक का उपयोग श्रवण यंत्र को चालू और बंद करने के लिए किया जाता है। कुछ श्रवण यंत्र में ये स्विच वॉल्यूम कंट्रोल के साथ रहता है। बैटरी कंपार्टमेंट, इसका उपयोग बैटरी रखने के लिए होता है जो कि श्रवण यंत्र को कार्य करने के लिए विद्युत आपूर्ति प्रदान करती है। इसमें धनात्मक तथा ऋणात्मक चिन्ह लगा रहता है जो बैटरी लगाने के ठीक तरीके को दर्शाता है। कण सांचा, ये एक प्लास्टिक या सिलिकॉन का बना हुआ कण सांचा है जो बढ़ी हुई ध्वनि को रिसीवर के द्वारा कण नलिका तक पहुंचाता है। टोन कंट्रोल, विशेष आवृत्ति दूरी बढ़ाने के लिए स्प्लिटिंग नेटवर्क का उपयोग किया जाता है। जब उच्च आवृत्ति का बल प्राप्त करना होता है तब ये निम्न आवृत्ति को छान देता है, और जब निम्न आवृत्ति का बल प्राप्त करना होता है तब ये उच्च आवृत्ति को छान देता है, मीन्स फिल्टर कर देता है। कार्ड, बैटरी कंपार्टमेंट, क्लिप, रिसीवर। ऑन ऑफ स्विच, श्रवण यंत्र को चालू बंद करने के लिए स्विच का उपयोग करते हैं। समांतर स्विच में 3 या 4 सेटिंग उपलब्ध होती है। O फॉर ऑफ, M फॉर माइक्रोफोन, T फॉर टेलीकॉइल और MT माइक्रोफोन एंड टेलीकॉइल। माइक्रोफोन ध्वनि सिग्नल को इलेक्ट्रिक सिग्नल में परिवर्तित करता है। वॉल्यूम कंट्रोल, इस नियंत्रक के द्वारा श्रवण यंत्र उपभोक्ता अपनी आवश्यकता अनुसार ध्वनि को घटाता बढ़ाता है। टोन कंट्रोल, इसका उपयोग उपभोक्ता अपनी आवश्यकता के अनुसार आवृत्ति को घटाने बढ़ाने के लिए करता है। इसमें सामान्यतः ध्वनि को व्यवस्थित करने के लिए 3 प्रकार की व्यवस्था होती है। लो यानी निम्न आवृत्ति, हाई यानी उच्च आवृत्ति और एन यानी सामान्य। कार्ड एक तार का ही प्रकार है जो बढ़ी हुई विद्युत सिग्नल को एम्पलीफायर से रिसीवर तक पहुंचाती है। ये कान के लिए एस तथा और दोनों कानों के लिए वाई अथवा वाई कार्ड का वी अथवा वाई कार्ड का उपयोग किया जाता है। बॉडी लेवल हियरिंग एड के एडवांटेज या लाभ, यह एक कान अथवा दोनों कान के लिए प्रयोग किया जाता है। यह एक कम कीमती एवं स्ट्रॉन्ग हियरिंग एड है। इसमें सौर सेल बैटरी एवं पेंसिल सेल का उपयोग कर सकते हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा ध्वनि बढ़ाने के लिए उपयुक्त है। इसका आकार बड़े होने के कारण इसे आसानी तरीके से चलाया जा सकता है। डिसएडवांटेज यानी हानियाँ, ये भारी भरकम एवं स्थान ढकने वाला है। ये सांकेतिक दिशा में नहीं दिया जाता है। ये छोटे बच्चों के लिए उचित नहीं होता है क्योंकि बच्चे वायर को बार बार तोड़ देते हैं। ये निचले रूप की तकनीक में उपयोग किया जाता है। BTE, बिहाइंड द ईयर हियरिंग एड, BTE श्रवण यंत्र के सभी अवयव एक बंद डिब्बे में स्थित होते हैं जिसे पिन्ना के पीछे सुव्यवस्थित तरीके से लगाया जाता है। एक प्लास्टिक ट्यूब या हुक यंत्र कण सांचे से जोड़ती है। पार्टी आर्म यंत्र की BTE श्रवण यंत्र में भी माइक्रोफोन, एम्पलीफायर और रिसीवर होता है जो कि यंत्र के डिब्बे में स्थित होते हैं। वॉल्यूम कंट्रोल, ऑन ऑफ स्विच और बैटरी कंपार्टमेंट डिब्बा बाहर के पृष्ठ पर दिखते हैं। इसमें एक टाइमर होता है जिसे आवश्यकता अनुसार आवृत्ति बल समायोजन किया जा सकता है। BTE श्रवण यंत्र विभिन्न आकार में उपलब्ध हैं। इसके साथ एनालॉग, प्रोग्रामेबल, डिजिटल आदि सर्किट भी मिलते हैं। इसके पार्ट्स होते हैं ऑन ऑफ स्विच, माइक्रोफोन, वॉल्यूम कंट्रोल, बैटरी कंपार्टमेंट, रिसीवर, कण सांचा, ट्यूब, एम्पलीफायर, टाइमर्स। इसके लाभ, इसमें काफ़ी अच्छी दिशा का ज्ञान होता है। ये काफ़ी छोटा होता है। इसका रंग भी शरीर के रंग जैसे होता था। ये दूर से पहचाना नहीं जा सकता। इसलिए जो व्यक्ति शर्म के कारण शरीर स्तर श्रवण यंत्र को नहीं पहनना चाहते वो भी BTE श्रवण यंत्र का प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। और इसमें आसान हवा संकेतक का अनुपात अच्छा होता है। इसकी हानियाँ क्या हैं? ये श्रवण यंत्र बहुत महंगे होते हैं। निम्न या मध्यम वर्ग इसे खरीदने में असमर्थ होते हैं। वे व्यक्ति जिनके हाथों में समस्या होती है, श्रवण यंत्र को संचालन करने में बहुत समस्या आती है क्योंकि इनमें उपस्थित स्विच बहुत ही छोटे होते हैं। इसमें श्रवण यंत्र के रखरखाव में अधिक खर्च आता है। इस श्रवण यंत्र में माइक्रोफोन और रिसीवर के काफ़ी नज़दीक होने से अकॉस्टिक फीडबैक की संभावना अधिक रहती है।
इसका चर्चा करते हैं ITE इन द ईयर। ये कान के अंदर फिट होने वाला श्रवण यंत्र है, इसलिए इसे इंफ्रा ऑरल हीयरिंग एड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंफ्रा ऑरल हीयरिंग एड। ये कठोर प्लास्टिक से बना होता है जिसे यंत्र का शैल कहते हैं। इन द हीयरिंग एड यंत्र के सभी अब शैल में दिखते हैं। ये शैल व्यक्ति के ईयर कैनाल का छाप लेकर बनाया जाता है। इन द ईयर श्रवण यंत्र मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौका, इन द कैनाल, कम्प्लीटली इन द कैनाल। कौका ये श्रवण ईयर कैनाल में फिट होता है तथा इसका पूरा बाहरी कान तक फैला होता है। इन द कैनाल श्रवण यंत्र कैनाल में फिट होता है और आंशिक रूप से बाहरी कान तक फैला होता है तथा कौका प्रकार का एक छोटा रूपांतरण है। कम्प्लीटली इन द कैनाल ये श्रवण यंत्र पूरी तरह से ईयर कैनाल में कर्णपटल के पास फिट होता है। ये बाहर से नहीं दिखता, केवल इसमें लगा धागा बाहर से दिखता है। ITE श्रवण यंत्र एक आकस्मिक रूप से सर्वोत्तम माना गया है क्योंकि इसमें माइक्रोफोन कान के पास और रिसीवर कान कर्णपटल के पास होता है। इसके लाभ ITC के लाभ। ITE श्रवण यंत्र ध्वनिक उत्पादन सर्वोत्तम है क्योंकि इसमें माइक्रोफोन कान के अंदर, रिसीवर कान के पर्दे के पास होता है। इसमें दिशा का ज्ञान काफ़ी अच्छा होता है क्योंकि इसे कान के अंदर लगाया जाता है। यह श्रवण यंत्र पूरी तरह से कान में फिट हो जाता है तथा बाहर से बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। इसकी हानियाँ, ये श्रवण यंत्र बहुत ही ज़्यादा महंगे होते हैं, इसलिए मध्यम वर्ग या अल्प वर्ग की श्रेणी इनको प्रयोग में नहीं ला सकती। छोटे बच्चों के लिए इसका उपयोग सीमित है क्योंकि ईयर कैनाल का छाप लेकर बनाया जाता है। उम्र के साथ साथ हमें पिन्ना की जो साइज होता है ये भी बढ़ता रहता है, लेकिन ये जो हमारा हीयरिंग एड है इसको कान की छाप लेके बनाया जाता है जो समय समय पर फिर ढीला होने लगता है। ये श्रवण यंत्र कम टिकाऊ है। जिन व्यक्ति को फाइन मोटर की समस्या है उन्हें इन श्रवण यंत्रों को संभालने में समस्या होती है। जिन लोगों की ग्रिपिंग कमज़ोर होती है उन लोगों को श्रवण यंत्र को संभालने में समस्या उत्पन्न होती है। श्रवण यंत्र सिर्फ सौम्य और मध्यम तीव्र दोष वालों के लिए उपयोगी है, परंतु अति तीव्र अथवा तीव्र श्रवण दोषों वालों के लिए उपयोगी नहीं है। इसमें माइक्रोफोन और रिसीवर नज़दीक होते हैं अतः पृष्ठभाग ध्वनि पुष्टि देने की संभावना अधिक रहती है और जिसको ऑटिस्टिक फीडबैक कहते हैं। स्पेक्ट्रल हीयरिंग एड, इस प्रकार के श्रवण यंत्र के सारे अंग चश्मे की भुजा में स्थित होते हैं। इस प्रकार के श्रवण यंत्र का प्रयोग काफ़ी कम लोग करते हैं। ये श्रवण यंत्र अल्पदृष्टि और श्रवण दोष दोनों समस्या वाले व्यक्तियों के लिए उपयोगी है। जिनको आँखों से कम दिखाई पड़ता हो और सुनने की समस्या हो तो इस प्रकार के व्यक्ति इस श्रवण यंत्र का उपयोग कर सकते हैं। इसके लाभ, ये अल्पदृष्टि श्रवण दोष दोनों समस्या वाले व्यक्ति के लिए उपयोगी है। चश्मा रूपी यंत्र की हानि, चश्मे के फ्रेम यदि टूट गया तो यंत्र का प्रयोग भी बाधित होता है। ये बहुत ही महंगा है, ये सौंदर्य की दृष्टि से भी अच्छा नहीं है। कर्ण विस्तारक के द्वारा एक कर्णी श्रवण यंत्र, जब एक कान में श्रवण यंत्र का उपयोग किया जाता है तो इस तरह के श्रवण यंत्र व्यवस्थापन को एक कर्णी श्रवण यंत्र कहते हैं। द्विकर्णी श्रवण यंत्र, जब दो श्रवण यंत्र का उपयोग दोनों कानों के लिए अलग अलग किया जाता है तो इस प्रकार के फिटिंग को द्विकर्णी श्रवण यंत्र कहते हैं। कृत्रिम द्विकर्णी
जब श्रवण यंत्र में वी अथवा वाई कार्ड के दो रिसीवर का एक साथ उपयोग किया जाता है, अर्थात एक ही श्रवण यंत्र के द्वारा दो रिसीवर का उपयोग दोनों कान के लिए किया जाता है, इस प्रकार के श्रवण यंत्र को कृत्रिम द्विकर्णी श्रवण यंत्र कहते हैं। मतलब एक कान के लिए जब एक हीरिंग एड का उपयोग किया जाता है, समस्या एक ही कान में, दूसरा कान सही है और उस कान के लिए हीरिंग एड का उपयोग किया जाता है, तो इस तरह की फिटिंग को मोनोऑरल कहते हैं। और जब दोनों कान में अलग अलग तीव्रता का श्रवण दोष होता है और दोनों कान के लिए अलग अलग श्रवण यंत्र के उपयोग किया जाता है, तो ऐसी फिटिंग को मोनोऑरल बाइन्यूरल कहते हैं। इसी प्रकार कृत्रिम द्विकर्णी यानी एक ही श्रवण यंत्र, एक ही तीव्रता दोष हो, समान तीव्रता दोष हो, गंभीर वाला दोष हो और एक ही हीरिंग एड से दोनों कानों के लिए वाई या वी कार्ड का प्रयोग करके उसको प्रयोग में लाया जा रहा हो, तो उसको सूडो बाइन्यूरल फिटिंग कहते हैं। अब मैं कुछ क्वेश्चंस बता देता हूँ आप लोगों को। श्रवण यंत्र के कार्यों को समझाइए। बीटी श्रवण यंत्र के बारे में संक्षिप्त में लिखिए। श्रवण यंत्र के प्रकारों के बारे में समझाइए। एक श्रवण बाधित बालक के लिए श्रवण यंत्र के महत्व को लिखिए।
Please take the screenshots. जैसे कि पहला क्वेश्चन है श्रवण यंत्र के कार्य को समझाइए। तो श्रवण हम कह सकते हैं श्रवण यंत्र एक ऐसा विस्तारक यंत्र है जो ध्वनि को बढ़ाकर हमारे कानों तक पहुंचाता है। इसके मुख्यतः 3 भाग होते हैं, माइक्रोफोन, एम्पलीफायर और रिसीवर। माइक्रोफोन आसपास की आवाज़ों को कलेक्ट करता है, एम्पलीफायर इसको बढ़ाता है तथा रिसीवर इसको कान तक पहुंचाता है। हम ध्वनिक ऊर्जा को बढ़ा नहीं सकते हैं, इसलिए ये जो हमारा कर्ण विस्तारक यानी हीयरिंग एड है, ये ध्वनिक ऊर्जा को ग्रहण करके विद्युतिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, जिसको एम्पलीफायर बढ़ा देता है। बढ़ने के बाद ये रिसीवर तक पहुंचता है और रिसीवर इसको पुनः ध्वनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर कान तक पहुंचा देता है। और श्रवण यंत्र के प्रकारों के बारे में भी हमने चर्चा की। जिसे श्रवण यंत्र में सबसे पहले बॉडी लेवल का होता है जो क्लिप के द्वारा पहना जाता है, फिर बीटी होता है जो कान के पीछे पहना जाता है, इन द कैनाल कान की नली में पहना जाता है, इन द ईयर कान की नली में पहना जाता है और कम्प्लीटली इन द कैनाल जो पूरी तरह से कान में फिट हो जाता है। सबके अपने लाभ और हानि हैं, कुछ काफ़ी महंगे हैं, कुछ सस्ते हैं और किसी का कार्य अलग है। इस प्रकार से सभी का कार्य अलग है। तो श्रवण यंत्र के कार्य को आप लोगों को यहाँ बताना है। बीटी श्रवण यंत्र के बारे में संक्षिप्त में लिखिए। ये एक कान के पीछे लगाया जाता है, इसमें एक कॉर्ड होती है जो कान की नली में फिट हो जाती है। इस प्रकार से जैसे कि इस पर पूर्व में हमने चर्चा की, आप बता सकते हैं। श्रवण यंत्रों के प्रकार एक बार में अभी हमने चर्चा की, जैसे कि वर्गीकरण में भी चर्चा की। हार्डवेयर सिस्टम, ग्रुप हीयरिंग एड, लूप इंडक्शन, FM, इंफ्रारेड, ये ग्रुप के हो गए। और इंडिविजुअल हों प्रकार तो बॉडी लेवल, BT, IT, इन द ईयर और कम्प्लीटली इन द कैनाल। एक श्रवण बधिर बालक के लिए श्रवण यंत्र के महत्व को बहुत ही महत्व होता है श्रवण बधिर बालक के लिए, क्योंकि जो आवाज़ वो अपने कान श्रवण बधिर कानों द्वारा नहीं सुन सकता, उसको हेयरिंग एड के उपयोग करके उन आवाज़ों को सुन सकता है। इसलिए यदि अगर एक व्यक्ति को आवाज़ ना सुनाई देती हो और उसको आवाज़ सुनाई देनी पड़े तो उसके लिए कितना आश्चर्यजनक होगा, कितना उपयोगितापूर्ण होगा, इस पर हम कुछ कहना मुश्किल है। तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त करता हूँ। कल हम श्रवण यंत्र की प्राथमिक जांच, पड़ताल एवं रखरखाव, हीयरिंग एड, मेंटेनेंस एंड ट्रबल शूटिंग के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।